गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के बारे में स्टडी करेंगे। पाठ्यचर्या के सिद्धांतों से संबंधित फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 12 सिद्धांतों के ऊपर स्टडी कराई गई थी। आज हम नेक्स्ट जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम्स है, आज हम उनकी स्टडी करते हैं। MLSU के मेन एग्ज़ाम 2018 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया कि पाठ्यचर्या के कोई 2 सिद्धांत बताइए। ये पार्ट ए में पूछा गया और इसका उत्तर 50 शब्दों में हमें देना है। तो इसी संदर्भ में हम आगे अब पाठ्यचर्या के सिद्धांतों पर डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण का सिद्धांत। पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य ही है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करना। इसलिए हमें विषयों के अंतर्गत उन विषय वस्तु को सम्मिलित करना होगा जो हमें हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण संबंधी क्रियाओं के लिए भी बालकों को प्रेरित करना होगा, ताकि वे अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सके और उनके संरक्षण के लिए आगे कार्य कर सके, अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट, प्रजातंत्र की भावना के विकास का सिद्धांत। वर्तमान समय में हमारे देश में भावी पीढ़ी का निर्माण शिक्षकों द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या अनुसार किया जा रहा है। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत इस प्रकार के विषय वस्तु और क्रियाओं का समावेश हो जिससे बालकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास हो सके। इसके लिए पाठ्यचर्या के अंतर्गत लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, पंथ निरपेक्षता, मताधिकार इत्यादि से संबंधित कई विषय वस्तु को इंक्लूड किया जाना आवश्यक है, ताकि बालक हमारे देश की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से अवगत हो सके और सक्रिय रूप से लोकतंत्र के विकास में, हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन के सिद्धांत से तात्पर्य है कि पाठ्यचर्या में किसी एक विषय या क्रिया या गतिविधि या विषय वस्तु पर ज़्यादा वेटेज न दिया जाए, बल्कि सभी विषय वस्तु का एकीकृत रूप में संतुलन स्थापित करते हुए पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाए। क्योंकि पाठ्यचर्या निर्माण का मुख्य उद्देश्य ही है बालकों के सर्वांगीण विकास करना, इसलिए बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित जितने भी विषय हैं, क्रियाएं हैं, गतिविधि है और विषय वस्तु है, उनका संतुलन स्थापित करते हुए विषय के अंतर्गत उन्हें
नियोजित किया जाए और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त अवसर मिल सके। इस प्रकार पाठ्यचर्या के निर्माण में संतुलन के सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, मानवीय संबंधों को समझने का सिद्धांत। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान है ही मानव का उसके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए आपसी संबंधों का अध्ययन है। साथ ही मनुष्य ने किस प्रकार अन्य व्यक्तियों के साथ अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए आपसी संबंधों को प्रेम पूर्वक जीवन जीते हुए अपने समाज का विकास किया है। इस प्रकार पाठ्यचर्या के अंतर्गत मानवीय संबंधों को समझने के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करके उसे क्रमबद्ध रूप में नियोजित करना आवश्यक है, ताकि बालक अपने पारिवारिक संबंधों, सामाजिक संबंधों, सामुदायिक संबंधों को आसानी से समझ सके और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। इसके साथ ही नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। आज का बालक कल का भविष्य है, अर्थात भविष्य निर्माता है, जिसे राष्ट्र निर्माता भी कहा जा सकता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या के अंतर्गत सामूहिक जीवन जीने के लिए जितने भी उपयुक्त तथ्य, विषय वस्तु या गतिविधियां, क्रियाकलाप हो, उनको पाठ्यचर्या में स्थान देना चाहिए, ताकि बालक अपने स्थानीय समुदाय से परिचित हो सके और एक आदर्श नागरिक होने के नाते अपने सामुदायिक जीवन को अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सके। साथ ही अपने जीवन व्यतीत करने के साथ साथ समुदाय के विकास, समुदाय की समस्त गतिविधियां, क्रियाकलाप में भी सक्रियता से सहभागिता अदा करते हुए उन क्रियाकलापों को पूर्ण कर सके, ताकि समुदाय का विकास भी हो सके। चूँकि बालक समुदाय का हिस्सा है और समुदाय में रहकर ही उसे अपने जीवन का निर्वाह करना होता है, इसलिए उसे अपने सामुदायिक जीवन से संबंधित अपने संबंधों का उचित प्रकार से निर्वाह करना आना चाहिए। अतः पाठ्यचर्या के अंतर्गत सामुदायिक जीवन से संबंधित विषय वस्तु का समावेश किया जाए। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। शिक्षा का उद्देश्य ही है बालक का सर्वांगीण विकास करना। इस सर्वांगीण विकास के माध्यम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात हम जो बालक में व्यवहारगत परिवर्तन चाहते हैं और उस व्यवहारगत परिवर्तन के अनुसार बालकों के अंदर वो अधिगम होता है, ताकि वह भावी जीवन में अपने उस ज्ञान का उपयोग कर सके, तभी हम हमारे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की गणना कर सकते हैं। इसके लिए बालकों में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्तव्य, समुदाय में किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही बालक अपना व्यावसायिक विकास कर सके, अपने आने वाले जीवन में अपनी जीविकोपार्जन या रोजगार संबंधी क्रियाओं को प्रभावी रूप से संपादित कर सके। तभी हमारे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।
क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। पाठ्यचर्या को बनाते समय इस सिद्धांत का ध्यान रखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो रही है। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के सिद्धांत का ध्यान रखते हुए ही हमें पाठ्यचर्या का नियोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है चेतना का सिद्धांत। चेतना के सिद्धांत को हम बालक की जागरूकता से भी जोड़ सकते हैं। वर्तमान समय परिवर्तनशील होने के कारण अपने साथ कई समस्याओं को भी लेकर आता है और इन समस्याओं का बालक के भावी जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन है। इस प्रकार देश के विकास में योगदान देने के साथ साथ अपने इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान कर सके, अपनी सोच, विचार, निर्णय शक्ति के आधार पर, जो कि उससे चेतना से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जागरूक रहकर अपने समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान कर सके। साथ ही भविष्य में आने वाली घटनाएं, पूर्वानुमान, समस्याएं से भी पहले से ही अवगत रह सके ताकि उनका उचित प्रकार से समाधान किया जा सके। इस प्रकार चेतना शक्ति को जागृत करने संबंधी तथ्य, विचार, विषय वस्तु का पाठ्यचर्या में नियोजन किया जाना आवश्यक है ताकि बालक अपनी तर्क, चिंतन, मनन, आलोचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन के अंतर्गत आने वाली भावी समस्याओं का समाधान प्रभावी रूप से कर सके। अतः पाठ्यचर्या का नियोजन करते समय हमें चेतना के सिद्धांत का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का सिद्धांत। पाठ्यचर्या बालकों को केंद्र मानकर निर्मित या निर्माण की जानी चाहिए ताकि क्रिया केंद्रित आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार बालक ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करके सक्रिय रूप से अधिगम कर सके। साथ ही बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे आदत, रुचि, आवश्यकता, आदि का ध्यान रखते हुए हमें पाठ्यचर्या की समस्त गतिविधियों का नियोजन करना चाहिए। पाठ्यचर्या में ऐसी गतिविधियों को इंक्लूड किया जाए ताकि बालक खेल करके या करके सीखो, जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुसरण करते हुए पाठ्यचर्या में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए पाठ्यचर्या की समस्त गतिविधियां, विषय वस्तु और विषय का नियोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत। वर्तमान समय की अनेक समस्याएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, उसमें सबसे प्रमुख समस्या है पर्यावरण असंतुलन। और इस पर्यावरण असंतुलन का कारण है पर्यावरण प्रदूषण। और बालक को अपना स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन जीने के लिए इस पर्यावरण का ध्यान रखना
आवश्यक है। पर्यावरण को जीवित और स्वस्थ बना करके ही बालक अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। साथ ही अपने जीवन में आने वाली पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं आज मौजूद है पर्यावरण प्रदूषण के रूप में, उन समस्याओं का प्रभावी रूप से जागरूक रहकर सफलतापूर्वक उपाय कर सकता है और पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकता है। और आज सभी विषयों के अंतर्गत पर्यावरण को केंद्र मानकर पर्यावरण से संबंधित, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, इन सभी में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही विषय वस्तु का नियोजन किया जा रहा है। अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें पर्यावरण को केंद्र मानते हुए उसके समस्त गतिविधियों का इस प्रकार से नियोजन करना चाहिए ताकि हम आगे आने वाली भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ पर्यावरण दे सकें। साथ ही हमें प्राकृतिक संसाधनों का भी उचित और मितव्ययी रूप से दोहन करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए भी हम उन्हें सुरक्षित रख सकें। तो इस प्रकार पर्यावरण को केंद्र मानते हुए हमें पाठ्यचर्या का नियोजन करना चाहिए। उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। वर्तमान समय में बालक जब माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को पूर्ण रूप से सफल करता है और अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता है तो उच्च कक्षाओं की ओर वह प्रेरित होता है ताकि वहाँ एडमिशन लेकर के अपनी हायर स्टडी को आगे कंटिन्यू रख सके। इसका मेन उद्देश्य यही है कि माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का नियोजन इस प्रकार से किया जाए ताकि बालक उस विषय में रुचि ले सके और उस विषय को अपने आगे आने वाले शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उस विषय को आगे अपने जीविकोपार्जन का एक आधार बना सके। तो उच्च कक्षाओं में विषयों के चयन के संदर्भ में पाठ्यचर्या में विषय वस्तु का इस प्रकार से नियोजन किया जाए ताकि बालक उच्च कक्षाओं की तरफ प्रेरित हो सके और उच्च कक्षाओं के अंतर्गत जितने भी विषय बालक चयन करता है और उस चयनित विषयों के आधार पर वह अपना जीविकोपार्जन कर सके और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट, दूरदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालक को भविष्य की दृष्टि प्रदान करे। भविष्य की दृष्टि अर्थात दूरदर्शिता, ताकि आगे आने वाली परिस्थितियां, समस्याएं, चुनौतियां और घटनाओं का पहले से ही उसे पूर्वानुमान हो ताकि बालक उन घटनाओं से संबंधित पूर्व तैयारी कर ले, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक योग्यताओं का विकास कर सके। इस प्रकार पाठ्यचर्या में दूरदर्शिता का सिद्धांत का भी ध्यान रखना आवश्यक है। लास्ट सिद्धांत है अध्यापक के परामर्श का सिद्धांत। पाठ्यचर्या इस प्रकार से नियोजित की जाए ताकि वह शिक्षकों के लिए एक परामर्श दाता का कार्य करे, साथ ही अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्यापक को परामर्श के रूप में समाधान कर सके। अगर बालकों के अधिगम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उनको भी समाधान करने हेतु पर्याप्त एक दिशा निर्देश प्रदान कर सके। इसलिए पाठ्यचर्या का नियोजन करते समय अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्यापक को परामर्शदात्री की एक भूमिका अदा करने का कार्य पाठ्यचर्या को किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से आज हमने पाठ्यचर्या के सभी सिद्धांतों की डिटेल में स्टडी की। विभिन्न अधिकारी वर्ग और जो पाठ्यचर्या निर्माण कमेटी के मेंबर्स हैं
उनको पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उपरोक्त सिद्धांतों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब आज के होमवर्क के रूप में आज का असाइनमेंट आप लोगों के लिए है कि पाठ्यचर्या निर्माण करते समय शिक्षक के रूप में आपको किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के संदर्भ में बहुत ही उपयुक्त होगा। सो थैंक यू।